Welcome to Wise Mind Trading Education. Today we will learn about a new strategy, fall from intraday high. It is a jackpot screener. ये एक जैकपॉट स्क्रीनर है। इसमें जो रिस्क रिवार्ड रेशियो रहता है वो 1:7 के आसपास या 1:6 के आसपास हम ढूंढते हैं। ये महीने में आपको अगर 3 ट्रेड भी मिल जाती हैं, इट विल मेक योर मंथ। आइए देखते हैं इसको कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें economicstimes.indiatimes.com पे जाना है। उसमें हमें फ़िल्टर में जो स्टॉक हैं, हमें 100 से ऊपर वाले स्टॉक ही चाहिए, इसलिए हमने इसको रेडियो बटन को क्लिक किया हुआ है। उसके बाद फ़िल्टर में हमने निफ्टी 200 को 200 को 5200 स्टॉक्स को क्लिक किया हुआ है। जितने भी फ्यूचर के स्टॉक हैं वो इसमें फॉल करते हैं। हम पहले 5 स्टॉक लेंगे। अगर उनका डे लो टूटता है तो उस हिसाब से हम उसमें एंट्री लेंगे और इसमें एक हम इंडिकेटर लगाएंगे टू मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट। आइए देखते हैं इसको चार्ट पे। इसके पीछे रीज़न बस इतना ही है कि अगर कोई स्टॉक अपने हाई से गिर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा और वो डे लो भी तोड़ेगा और पिछले दिनों का लो भी वो ब्रेक करते हुए एक काफ़ी अच्छा डाउन मूव देगा। तो सबसे पहला स्टॉक हमारे पास आ रहा है एसबीआई। एसबीआई को देखते हैं। इसमें एक और कंडीशन है, कोई भी स्टॉक है जो गैप अप खुला है, हम उसको सेल नहीं करेंगे। हमारा जो स्टॉक है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि इस वाले दिन के पास जो लास्ट उसकी 5 मिनट की कैंडल बनी, उसी के आसपास ही वो फॉल करना स्टार्ट हुआ हो। ऐसा स्टॉक अगर गैप अप है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये एक रूल है। आइए अगला स्टॉक देखते हैं, आईटीसी। ये ट्रेड हो सकता था, थोड़ा सा गैप अप है, लेकिन इसको हम ट्राई करते हैं। इसमें एक हम इंडिकेटर लगाएंगे सुपर ट्रेंड, जिसकी सेटिंग हम चेंज करेंगे 7/2। जो फैक्टर है उसको 2 करेंगे हम। देखिए 10 बजे के अराउंड हमने इसमें आना है, तो 10 बजे के आसपास ये जो स्टॉक था अपने लो को उसने ब्रेक ही नहीं किया है। ये 10 बजे के अराउंड हम इसके पास आ रहे हैं। तो ये एक और कंडीशन है इसमें कि आपने 10 बजे से पहले इसमें ट्रेड नहीं करना है। 10 बजे के अराउंड ही आपने इसमें ट्रेड करना है, ताकि जो मूव आना है वो एक बार मूव आ जाए, उसके बाद ही हम इसमें ट्रेड करेंगे। चलिए चलते हैं चार्ट पे वापस। तो इसमें ये 10 बजे के ये 9-10 बजे की कैंडल है, ये 9:55 की कैंडल है, तो इसमें वो ब्रेक ही नहीं हुआ। ब्रेक नहीं हुआ तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेते। अगला स्टॉक देखते हैं, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देखिए ये 10 बजे के अराउंड यहाँ पे फॉल हुआ है, तो हम इसके लो के नीचे हम एंट्री लेते हैं, हमारा एंट्री भी ट्रिगर हो जाता और ट्रिगर के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड यहाँ कहीं पे होता, तो ये हमारा स्टॉप ट्रिगर हो जाता। तो इसमें अराउंड अगर हम इसको चेक करें क्या रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है वो देख लेते हैं एक बार। तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर हम 5,000 रुपये एक ट्रेड पे लूज़ करने के लिए रेडी हैं तो हमारा 5,000 रुपया इसमें लॉस हो जाता। चलिए इसमें
एक ट्रेड में मान लेते हैं कि हमारा 5,000 रुपये का लॉस हो चुका है। अगली ट्रेड देखते हैं। अगली ट्रेड है जी एंटरटेनमेंट, इसको चेक करते हैं। देखिए इसमें भी ये 9:55 की कैंडल है, इसके लो के नीचे हमारा एंट्री होता, इसके लो के नीचे एंट्री होता, इसी के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता, और जब तक सुपर ट्रेंड रेड है हम उसमें बने रहते। यहाँ कहीं पे इस वाले लेवल पे 2 बजे के आसपास हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता और हमें 1:6 के अराउंड प्रॉफिट, एक सेकेंड, 1:6 एंड हाफ के अराउंड प्रॉफिट होता। व्हाट इज मीन ऑफ दैट? अगर हमने 5,000 रुपया एक ट्रेड पे रिस्क लिया होता तो इस पे हमें अराउंड 35,000 के अराउंड रिवॉर्ड मिल जाता। और जो पहले हमारा एक ट्रेड नेगेटिव में गया तब भी हम 30,000 रुपये प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी हर दिन नहीं आपको मिलेगी। इसमें एक ही कंडीशन है कि कोई स्टॉक अपने हाई से गिर रहा है और अपने डे लो को भी ब्रेक कर रहा है और वहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस करता है, उसके बाद दोबारा गिरना शुरू होता है जैसा इसमें हुआ है, तो वो आपको अच्छा मूव देगा। ये एक ब्रेकआउट के टाइप की स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये बहुत काम करती है। जैसे अगला स्टॉक है हमारा कैनरा बैंक। आपको पहले 5 में ही इसमें ट्रेड करना है और आपको वॉल्यूम के हिसाब से सॉर्ट कर लेना है ताकि जो 5 स्टॉक हैं उसमें लिक्विडिटी की इशू ना हो, क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट करने में आपको बाय बैक भी करना होगा बाद में, तो आपको लिक्विडिटी का इशू रहेगा ही नहीं। वैसे तो निफ्टी 200 में ऐसा कोई रिस्क रहता ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के मेजर से आप इसको वॉल्यूम को इंक्रीजिंग फॉर्मेट में रख सकते हैं। अगला लास्ट स्टॉक है हमारा कैनरा बैंक, इसको भी देख लेते हैं। कैनरा बैंक में इस कैंडल ये लो था 10 बजे के अराउंड, इसके नीचे हमारा शॉर्ट होता और इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता और यहाँ पे कहीं हम बाहर निकल जाते जब ये सुपर ट्रेंड का रेड से ग्रीन हो गया है। तो ये हम 2 बजे के अराउंड इसमें निकल जाते, 2:15 के अराउंड इसमें से निकल जाते, हमें इसमें 1:हाफ मिलता, 47 दिखा रहा है ये, तो इसमें अराउंड 2500 के अराउंड हमें प्रॉफिट हो जाता। तो हमने सिर्फ 3 ट्रेड किए हैं, 2 में सेटअप नहीं बना और इन 3 ट्रेड में भी हमें अच्छा प्रॉफिट हो गया है। इसमें अराउंड हमारा 32,500 के अराउंड प्रॉफिट हो गया अगर हम 5,000 रुपया एक ट्रेड पे रिस्क लेते हैं। आज के लिए इतना ही।